चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल का एक वर्ड है पॉम्प। इसका मतलब होता है धूमधाम। उसके बाद है पैम्पर। इसका मतलब होता है लाड़ प्यार करना। शोर, इसका मतलब होता है बौछार करना, शराबोर करना। ठीक है। उसके बाद है ग्रैंडर। इसको ग्रैंड्योर नहीं पढ़ना, ग्रैंडर। इसका मतलब होता है भव्यता, शान। किसी आदमी का ग्रैंडर अगर ख़राब हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होता है, और उसका शान ख़राब हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होता है ना। उसके बाद है सेलिब्रेट। इसका मतलब होता है मनाना। और सेलिब्रेट का अर्थ प्रशंसा करना भी होता है। तो सेलिब्रेट का अर्थ मनाना होता है। ये तो आप में से अधिकांश लोगों को पहले ही से ही पता रहा होगा, लेकिन प्रशंसा करना होता है। हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। तो सेलिब्रेट का अर्थ प्रशंसा करना भी होता है। अब चलिए आर्टिकल में देखते हैं और आगे क्या क्या वर्ड्स है। एक वर्ड है बैक। बैक का अर्थ कई होता है, उसमें से कुछ अर्थ आप लोग हो सकता है जानते हैं, कुछ अर्थ तो जानते हैं, जैसे कि फ्रंट मतलब का आगे, बैक मतलब पीछे। ये तो सबको पता है। लेकिन बैक का अर्थ सहारा देना भी होता है। ठीक है। और नाउन के रूप में बैक मतलब सहारा भी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रैप, इसका मतलब होता है लपेटना। आप गिफ्ट वगैरह देते हैं किसी को तो एक चमकीले मतलब कि मटेरियल में रैप करके देते हैं, लपेट के देते हैं। एक वर्ड है ऑब्जर्व। तो इसका भी अर्थ होता है सेलिब्रेट करना, मतलब मनाना। ठीक है। उसके बाद है ए वर्ड है इनवेलप। और इसका अर्थ होता है लपेटना, ढक देना। जैसे कि बर्फ़ सब क्या करता है, बर्फबारी जब होता है तो पहाड़ सबको इन्वेलप कर लेता है, मतलब कि ढक लेता है। ठीक है। और एक वर्ड है, इसमें ई है, स्पेलिंग सेम लग रहा है, सिर्फ एक अक्षर का डिफरेंस है। ई है इसमें और इसमें ई नहीं है। तो इसका अर्थ होता है ढकना बिना ई वाले का। और ई वाला जो है इसका उच्चारण भी अलग होता है। इसको पढ़ा जाता है एनवेलप, है ना। 10 नंबर का जो वर्ड है इसको पढ़ा जाता है एनवेलप। और 9 नंबर का जो वर्ड है इसको पढ़ा जाता है इनवेलप। ठीक है। तो इनवेलप मतलब ढकना और एनवेलप मतलब लिफाफा। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं दोस्तों। मतलब कि एक कन्फ्यूजन है कि मदर्स डे साल में 2 बार मनाया जाता है, और इसके मतलब कि पीछे का क्या स्टोरी है, यही इस आर्टिकल में है। तो चलिए हम लोग उस डाउट को क्लियर करते हैं कि क्या बात है, सही में मनाया जाता है मदर्स डे साल में 2 बार, या बात कुछ और है। तो क्या कह रहा है, मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड विथ अ होल लॉट ऑफ pomp एंड ग्रैंडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मदर्स डे मनाए जाते हैं, देखिए यहाँ पर है अ होल लॉट। इसका मतलब होता है वेरी मच। तो बहुत ही क्या कहते हैं, धूमधाम से। विथ अ होल लॉट ऑफ पम्प का मतलब क्या हो गया, बहुत ही धूमधाम से। एंड ग्रैंडर मतलब कि भव्यता से, पूरे संसार में। आई क्या करा है, मदर्स आर आवर फर्स्ट लव एंड द वंस हु हैव आवर बैक टिल द एंड। तो कहने का मतलब है माताएं हमारे मतलब कि पहले लव होते हैं, ठीक है ना। और वे व्यक्ति होते हैं, है ना, माताएं मतलब सब माताओं की बात की जा रही है। हु हैव आवर बैक, जिन्हें हमारा सहारा होता है टिल द एंड, मतलब कि अंतिम समय तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दे आर लाउडेस्ट चीयर लीडर्स,
है ना। द का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए, कारण कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का प्रयोग हमेशा करते हैं। क्या होना चाहिए, दे आर द लाउडेस्ट चीयर लीडर्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इससे सेंस नहीं है, जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो प्रयोग किया ही जाता है। तो क्या कर रहा है, माताएं, दे किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो माताएं के लिए प्रयोग हुआ है। तो सबसे मतलब कि तेज, तेज कहने मतलब क्या, ज़्यादा आवाज़ देने वाले, है ना, चीयर लीडर्स होते हैं। चीयर लीडर का काम क्या होता है, हौसला बढ़ाना। मैच वगैरह आप लोग देखते हैं तो चीयर लीडर्स होते हैं ना, तो हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, है ना, प्रशंसक होते हैं वो। तो इस तरीके से माताएं जो होती हैं सबसे तेज़ मतलब कि आवाज़ में हमें उत्साहित करने वाली मतलब कि महिलाएं होती है, ठीक है। क्या करा है, एंड आवर शोल्डर, और हमारा कंधा होते हैं माताएं, है ना, टू क्राई यानी कि रोने के लिए, इन डिफरेंट टाइम्स, सॉरी डिफ़िकल्ट टाइम्स यानी कि मुश्किल घड़ी में, यानी कि सबसे मतलब कि लाउडेस्ट चीयर लीडर्स होते हैं और बुरे समय का कंधा होते हैं रोने के लिए। यही सेंस आई क्या करा है, अ मदर एक माँ, एंड अ चाइल्ड और एक बच्चा, ग्रो अ बॉन्ड मतलब कि एक बॉन्ड बनाता है, ऑफ लव मतलब प्यार का, इवन बिफोर द चाइल्ड अराइव्स इन द वर्ल्ड मतलब कि बच्चा इस संसार में आए उससे पहले ही माँ और बच्चा क्या कर लेते, तो एक बॉन्ड ऑफ लव बना लेते हैं। आई क्या कर रहा है, मदर्स टीच अस द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव, कह रहा है कि माताएं हमें सिखाती है अनकंडीशनल लव का पावर, एंड वी कैन नेवर इमेजिन, और हम लोग कभी भी कल्पना नहीं कर सकते, आवर लाइफ्स अपने जीवन का, विदाउट देम मतलब उनके बिना। आगे बढ़ते हैं, कर दे रैप अस, वे हमें लपेटते हैं, माताओं की बात हो रही है, विद इन द बबल ऑफ देयर स्ट्रेंथ लव एंड पावर, तो वे हमें लपेटते हैं अपने मतलब कि स्ट्रेंथ प्यार और पावर के बबल में, एंड वी आर सेफ विद इन इट, और हम लोग उसमें सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। आई क्या करा है, मदर्स आर मींट टू बी सेलिब्रेटेड एवरी डे ऑफ आवर लाइफ्स, यानी कि माता होने का क्या मतलब है कि सेलिब्रेट, मदर्स आर मीन टू बी सेलिब्रेटेड मतलब कि सेलिब्रेट किया जाना हर दिन हमारे जीवन का, है ना। आई क्या करा है, एवरी ईयर हर वर्ष, अ स्पेशल डे इज डेडिकेटेड, एक खास दिन समर्पित होता है, डेडिकेट मतलब होता है समर्पित करना, टू आवर मदर्स हमारी माताओं को, एंड द अनकंडीशनल लव, और मतलब कि अनकंडीशनल लव को समर्पित है एक खास दिन, डैट दे शोअर ऑन अस मतलब वे अनकंडीशनल लव जो वे हम पर बरसाती है, हम पर बौछार करती है ना। आई क्या कर रहा है, दिस इज़ द डे टू शोअर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमन ऑफ आवर लाइफ्स विथ अ लॉट ऑफ लव एंड पैम्परिंग, कह रहा है कि यह वह दिन होता है कौन सा काम करने के लिए, तो बौछार करने का, मतलब कि जो सबसे महत्वपूर्ण महिला है हमारे जीवन का उन पर क्या, तो ढेर सारा प्यार और लाड़ प्यार, लव एंड पैम्परिंग। दिस इज़ द डे टू सेलिब्रेट देम, यह दिन जो होता है उन्हें प्रशंसा करने के लिए होता है, सेलिब्रेट मतलब यहाँ प्रशंसा करने की बात है, फॉर हु दे आर मतलब उस चीज़ के लिए उनका प्रशंसा करने के लिए जो वे होते हैं, है ना, एंड मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, और बहुत सारे याद बनाने का दिन होता है। मेक मेमोरी मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा कर जाना जो बाद में आप उसको याद करें और आपको मज़ा आए, वही सेंस है। आई क्या करा है, बट देर इज़ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ मदर्स डे, लेकिन कन्फ्यूजन है मदर्स डे के डेट्स को लेकर, बिकॉज क्योंकि इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, क्योंकि ये वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। हेयर इज़ ऑल डैट यू नीड टू नो अबाउट इट, ये मतलब ये चीज़ें हैं जो आपको जानना है, इसके बारे में ज़रूरत है जानना। देखिए क्या करा है, वेल
ठीक है। मदर्स डे इज़ नॉट सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, मतलब कि मदर्स डे साल में 2 बार नहीं मनाए जाते हैं। बट देर इज़ अ कन्फ्यूजन, लेकिन एक कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द सेम, मतलब इससे संबंधित है ना, मतलब मदर्स डे से संबंधित। इट इज़ बेस्ड ऑन द वे, वो जो कन्फ्यूजन है किस पर आधारित है, तो उन तरीक़ों पर, उस तरीक़ा पर निर्भर है। मैनी कंट्रीज ऑब्जर्व मदर्स डे, मतलब कि वे कुछ तरीके हैं, मतलब कि जो कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं, और वो तरीके हैं विभिन्न देशों द्वारा मदर्स डे मनाए जाने का, है ना, उसी पर आधारित है सारा कन्फ्यूजन। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। ओरिजिनली, मूल रूप से, है ना, मदर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द सेकेंड संडे ऑफ द मंथ ऑफ मे एवरी ईयर। मदर्स डे मनाए जाते हैं सेकेंड संडे को, मतलब कि हर मंथ, मई के महीने में, हर मंथ नहीं, मतलब कि हर वर्ष के मई के महीने में, मतलब क्या किया जाता है, सेकेंड संडे को मनाए जाते हैं। दिस ईयर मदर्स डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन May 12। इस वर्ष का मदर्स डे मनाया जाएगा 12 मई को। आगे देखिए क्या करा। कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मोस्ट ऑफ यूरोप फॉलो दिस डेट फॉर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, मतलब कि देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश यूरोप फॉलो करते हैं इस डेट को, मतलब 12 मई को सेलिब्रेट करने के लिए मदर्स डे को। आगे देखिए क्या करा है। इंडिया आल्सो फॉलोज द इंटरनेशनल शेड्यूल्ड फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो एक साथ यूनाइटेड स्टेट्स लिखा गया है, अलग अलग होना चाहिए, एंड कनाडा, एंड सेलिब्रेट्स मदर्स डे ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मे। तो कहा कि भारत भी फॉलो करता है अंतर्राष्ट्रीय जो शेड्यूल है, जो कि फॉलो किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, कनाडा के द्वारा, है ना, और मनाता है मदर्स डे को ऑन द सेकेंड संडे ऑफ मे को। ठीक है। आई क्या करा। हाउएवर, हालांकि, इन सम केसेस, कुछ मामलों में, मदर्स डे इज ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ मदरिंग संडे, मतलब कुछ मामलों में मदर्स डे कन्फ्यूज, मतलब कि मदर्स डे को, मतलब कि मान लिया जाता है, कन्फ्यूजन का शिकार होकर के मदरिंग संडे को ही मदर्स डे मान लिया जाता है ना। देखिए मदरिंग संडे अलग है ना। तो इसके बारे में क्या करा है। मदरिंग संडे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द फोर्थ संडे ऑफ लेंट। मदरिंग संडे मनाया जाता है चौथे संडे को, और किस चीज़ के चौथे संडे को, तो लेंट के चौथे संडे को, है ना। तो लेंट जो है क्रिश्चियनिटी में, मतलब कि पीरियड होता है 40 दिन का, है ना। तो वही है, उसमें जैसे ईस्टर है, तो ये सब क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वर्ड है। करा 3 वीक्स बिफोर ईस्टर, और ये जो है लेंट जो है, क्या कहा जाता है कि ईस्टर से 3 सप्ताह पहले की बात है ना, संडे सेलिब्रेशन। चलिए, तो ईस्टर संडे सेलिब्रेशन उससे 3 सप्ताह पहले की बात है। आई क्या करा। द डे इज ऑब्जर्व फॉर द पीपल टू रिटर्न टू देयर मदर चर्च फॉर अ स्पेशल सर्विस, और ये जो मदरिंग संडे है वह मनाया जाता है लोगों के लिए वापस होने के लिए अपने जो मदर चर्च है वहाँ, किस चीज़ के लिए, फॉर ए स्पेशल सर्विस, खास सेवा के लिए। ठीक है ना। आई क्या कर। विथ टाइम, समय के साथ, मदरिंग संडे केम टू बी सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे इन मेनी कंट्रीज, मतलब समय के साथ मदरिंग संडे मतलब कि मनाया जाने लगा, है ना, मदर्स डे के रूप में अनेक कंट्रीज में, एज अ वे ऑफ रिस्पेक्टिंग मदर्स लव, यानी कि माँ के प्यार को, मतलब कि आदर देने के तरीके के तौर पर। दिस ईयर, इस वर्ष, मदरिंग संडे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन March 31। तो इस वर्ष जो मदरिंग संडे मनाया गया 31 मार्च को। ठीक है। तो यही बात था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो था नहीं, लेकिन यही है कि मदरिंग संडे अलग होता है और मदर्स डे अलग होता है, यही निकल कर के आया, और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले।